everyone, my cute little Wangshan family. हम बाउंड फॉर द हेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वांगजी ने जब सुना कि विभूषण ने उसे कपड़े उतारने के लिए कहा है, वो थोड़ा शॉक था। वो कोई बेवकूफ नहीं था, वो जो ना जानता हो कि इसके आगे क्या होने वाला है। पर वो डरा हुआ नहीं था। उसे पता था ऐसी स्थिति में जब वो किसी का कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड बनना चाहता है और वो खुद इंसेंटिव ले रहा है जबकि सामने वाला मना कर रहा है, तो कुछ तो ऐसा होगा ही। लान वांगजी ने धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू किए। वहीं भूषण ने अपनी भौहें उठाई। लान वांगजी, उसकी आंखें बेभूषण की ठंडी और संदिग्ध निगाहों से मिली, जो कह रही थी, क्या बात है। वांगजी ने अपनी शर्ट उतार दी, पर वो चुप ही रहा। तभी विंग ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, और ये पैंट। वांगजी हैरान हुआ, लेकिन उसने विभूषण की संकुचित आंखों में देखा। लान वांगजी ने एक गहरी सांस ली और उसने आंखें बंद करते हुए अपनी पैंट भी उतार दी। वही विभूषण ने अनजाने में ही अपने इस लाइवा को निकला। लंजा इस बहुत शाई फील कर रहा था और वहीं विभूषण बिना किसी रोक टोक के लंजा को सिर से लेकर उसके पैर तक घूर रहा था। फिर उसने उसे देखा और अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, टच योरसेल्फ। वहीं लान वांगजी ने अपनी आंखें खोली और मासूमियत से अपनी पलकों को झपकाया। लंजा कंफ्यूज था। उसने कहा नहीं। भूषण ने अपनी नैरो आईज से लंजा को देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, फाइन। वो अपने बगल वाले डोर को खोला और उसमें से कुछ सामान निकालकर उसने वांगजी के सामने रख दिए और खुद बेड पर बैठ गया। वही लंजा बार बार ब्लिंक किया जा रहा था। उसे नहीं समझ में आया कि ये आइटम क्या है। उसने अपने मन में सोचा, ये एक शेप की थिंग क्या है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। वो अपनी क्यूरियोसिटी से उन चीज़ों को एग्जामिन कर रहा था। तभी भूषण ने उसे डीप कमांडिंग टोन में कहा, मुझे और इंतजार नहीं करना, इसे अपने अंदर लो। हनुमानजी ने सॉलो किया। वो विंग से पूछना चाहता था। उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं इससे पूछूंगा ये मुझ पर डाउट करेगा कि मैंने ये सब कभी देखा ही नहीं। उसने अपनी सच पीसेस वॉइस में पूछा, क्या ये क्लीन है। वही विंग ने उस वांगजी को हाफ स्माइल दी और अपने एवरी वर्ड पर इंटरेस्ट देते हुए कहा, इट इज वेरी क्लीन। वही लंजा नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है। उसने थोड़ा हेजिटेट किया और भूषण की ओर देखा। देन उसने उसे थिंग को उठाया और अपने माउथ में रख लिया। वही भूषण वो एकदम कंप्लीटली स्टन था। व्हाट द फक, ये सच में शॉक था। वही लंजा विंग के एक्सप्रेशन देखकर समझ चुका था कि उसने तो गलती कर दी। उसने हेस्टेटली उसे वापस किया और थोड़ा पैनिक, एम्बैरेसमेंट और ब्लशिंग था। वो अपने लोअर लिप को वाइट कर रहा था। तभी भूषण ने से पूछा, तुमने ये चीजें पहले कभी नहीं देखी है ना। वही लंजा ने अपने सर को नामित किया। भूषण ने गहरी सांस ली और अपने यूजुअल सेल्फ में वापस आया और कहा, इधर आओ। लंजा थोड़ा नर्वस चलते हुए भूषण के पास आया। उसका हार्ट बीट बहुत तेजी धड़क रहा था। तभी विंग ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और कहा, मुझे अपना हाथ दो। लंजा ने अपना हाथ विंग के हाथ पर रखा तो भूषण ने उसे अपनी ओर खींच लिया। लंजा बेड पर आ गया। वो भूषण के सामने वो नील था। वो अपने लिप्स को वाइट कर रहा था और उसके हैंड नर्वसनेस की वजह से सिक कर रहे थे। पर भूषण ने उसके हाथ को होल्ड किया। देन उसने अपने लंजा को अपने पास खींचा और उसके हाथों पर सॉफ्टली किस किया। देन उसने उसके माउथ के पास सक करना स्टार्ट कर दिया। वही लंजा, वो जो सरप्राइज था इस प्लेजर की वजह से, उसके मुंह से अननोन एक आवाज निकल गई। वही भूषण ने उसके हाथ को छोड़ा और कमांडिंग वॉइस में कहा, अपने हाथ का इस्तेमाल करो। उसके आंखों में इस वक्त एकदम टीजिंग टोन थी, बट कुछ डार्क और डेंजरस भी था। वही लंजा, वो ये नोटिस करने के लिए टू मच था उसके लिए। उसने अपनी आइज को ब्लिंक किया और वो समझ ही नहीं पाया
मन में पूछा, यूज माई हैंड, पर किसके लिए? तभी भूषण ने कहा, टच योर सेल्फ। वही लन वांगजी एक किटन की तरह कंफ्यूज था, अपने मन में सोच रहा था, आई थॉट ये मुझे कुछ करने वाला है, शायद मेरे लिप्स पर किस, या फिर मुझे गले लगाएगा, ये कुछ और, बट टच माई सेल्फ, ये बहुत वियर्ड और कंफ्यूजिंग है, मैं कैसे करूं? और दो पर्सन, मैंने तो इसे कभी डील भी नहीं किया, और ये जब देखो तो मेरे आसपास सिर्फ ऑर्डर ही कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? वही बींग ने एक बिग स्माइल देते हुए कहा, लान वांगजी, तुम मेरे पेशेंट का टेस्ट ले रहे हो? वांगजी अपने थॉट से बाहर आया और उसने ऑकवर्ड तरीके से अपनी आर्म को उठाया, देन खुद को ही हक कर लिया और खुद के ही शोल्डर को टच करने लगा, अपने एल्बो को नीचे की ओर किया, देन इनोसेंट टोन में पूछा, लाइक दिस? वही भूषण ने अपने मन में सोचा, ये लिटिल बॉय क्या कर रहा है? क्या ये सच में मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रहा है? क्योंकि ये जो कर रहा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरा पेशेंस डेफिनेटली अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। वही लंजन ने फिर पूछा, मुझे इस तरह गेस मत कराओ, टच माई सेल्फ, बट कहाँ? क्या तुम मुझे प्लीज बता सकते हो मुझे कहाँ टच करना है? उसने सीरियस और इनोसेंट वॉइस में पूछा। वही भूषण ने अपना हाथ उठाया और वांगजी की चिन को पकड़ते हुए बोला, यू? फिर उसने एक बिग स्माइल दी और कहा, तो तुम चाहते हो मैं बताऊं? ओके नाइस, तुमने मुझे इम्प्रेस किया, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो आज की रात के लिए, और मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। उसने लज्जा की चिन के पास टैप किया, फिर उसने कहा, टच योर मेंबर। वही लंजा एकदम शॉक्ड हो गया, एकदम टमाटो की तरह ब्लश करने लगा। उसने अपने मन में सोचा, ओह तो उसका मतलब ये तो कितना एम्बैरसिंग है। इट्स ओके, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मुझे जस्ट खुद को टच करने की जरूरत है, पर इसके लिए इतना ग्रूमी क्यों लग रहा है? लंजा ने एक गहरी सांस ली, देन उसने अपना हाथ अपने स्टमक पर रखा और धीरे धीरे उसने अपने हाथ को नीचे किया। वही भूषण जो अपने सर को हेडबोर्ड पर रखा हुआ था ताकि उसे लंजा का एक क्लियर व्यू मिल सके। वही लंजा का हाथ नीचे गया और उसने अपने मेंबर को टच किया। वही भूषण एकदम पेशेंटली वेट कर रहा था कि लंजा अब आगे क्या करेगा, बट वही लंजा ने कुछ नहीं किया, बस उसे टच रख कर किए रहा। देन भूषण ने लंजा की ओर देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वही लंजा ने इनोसेंटली विंक करते हुए कहा, मैंने टच कर लिया। और भूषण इस वक्त स्पीचलेस रह गया। उसने अपनी आंखें खुद को काम करने के लिए बंद की, जिनमें इस वक्त एक आग थी। देन उसने कुछ देर बाद उन्हें खोला और कमांडिंग वॉइस में कहा, इधर आओ। वही लान वांगजी तुरंत अपना हाथ भूषण के हाथ पे रख दिया। तभी भूषण ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तभी लंजा ने कहा, मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ। वही उसने अपने इनोसेंट इंप्रेशन से विंग को देखा, पर विंग उसका फेस में था, व्हाट द फक ये लिटिल वन। फिर उसने कहा, लिटिल वन डोंट टेस्ट माय पेशेंस। वो वांगजी को देख रहा था, वो भी अनफोर्थवेल गेज के साथ। पर लंजा ने पाउट किया और कहा, मैंने क्या किया? मैंने वही किया जो तुमने मुझसे करने को कहा। वो कंफ्यूज था और भूषण को देख रहा था। वो भूषण लंजा के स्टेयर को से सरप्राइज था। उसने अपने मन में कहा, ये सच में 22 साल का है या कोई 16 साल का हाई स्कूल का बच्चा है? मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये सच में एकदम क्लूलेस है
कि सेक्स क्या है? मैं बिलीव नहीं कर सकता। ये सचमुच जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। बट मैं पहले भी ऐसे कई लड़के लड़कियों से मिल चुका हूँ जो इसी तरह से शर्मीले व्यवहार करते हैं, लेकिन ये लिटिल वन कुछ अलग ही स्तर का है। उसने इसमें भी कुछ है, लेकिन मुझे लगा ये उनके जैसा नहीं है। ये मासूम, ये संकोची होने का दिखावा नहीं कर रहा। ये वास्तव में बहुत ही प्योर और इनोसेंट है। वहीं भूषण अब खुद ही इमोशनल और विश्वास के बीच में फंसा हुआ था। उसने अपने मन में सोचा, यदि यह अभी भी प्योर है तो ऐसा कोई तरीका नहीं कि वह इतना साहसी हो, और यह अवश्य ही नाटक कर रहा है। वांगजी वांगजी के करीब लीन हुआ, देन उसके आर्म को अपने आप से करीब पकड़ा और उसे खींच लिया। वहीं वांगजी, उसे थोड़ा शॉक लगा। उसकी बॉडी टम्बल कर रही थी, उसे गूज़बम्प आ रहे थे। तभी विंग ने इसमें करते हुए कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें टच करूं, है ना शाई? तुम शाई फील कर रहे हो? वहीं उसने कहा, मैं लिटिल वॉइस को लाइक नहीं करता। सिंस तुम आज की रात के लिए ब्यूटीफुल हो, मैं इसे एक्सपेक्शन मानूंगा। वहीं वांगजी, उसके अंदर एक सिविल सा दौड़ उठा। विंग ने वांगजी को बैक को देखा, देन उसने अपना हैंड वांगजी की बॉडी पर रखा, देन उसकी शोल्डर और थाइस को स्मूथली कफ को टच किया। वांगजी, उसके माउथ से अनकॉन्शियसली मौन निकल रहे, पर उसे लगा कि भूषण इससे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगा। उसने अपने हाथों को अपने माउथ पे रखने की कोशिश की। तभी भूषण ने लंजा के नेक पर किस करना स्टार्ट कर दिया। वहीं लन वांगजी खुद को एक डिजायर और इंस्ट्रक्शन की तरफ लूज करता हुआ पा रहा था। वहीं भूषण लंजा की स्मूथ स्किन पर, उसके नेक पर लिक और शक कर रहा था, और लंजा धीरे धीरे मौन कर रहा था। वहीं उसके मौन को सुनते ही भूषण, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो थोड़ा नीचे हुआ, देन उसके लिप और कलर बोन पर शक किया और हिकेस बनाने लगा। वही लंजा अपने लिप्स को वाइट कर रहा था। देन भूषण ने उसके निपल्स को शक किया। तभी लंजा एक जोर से मौन निकली। तभी भूषण ने उसके निपल्स पर वाइट कर दिया, देन उसके निपल्स को सक करना स्टार्ट कर दिया। और वहीं लंजा के मौन से भूषण खुद को अराउज्ड फील कर रहा था। उसने अपने मन में सोचा, डैम, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं खुद इंस्टेटिव ले रहा हूँ, और स्ट्रेंज थिंग ये है कि इसके मौन की वजह से मैं टर्न ऑन हो रहा हूँ। मुझे सचमुच कुछ करना पड़ेगा। भूषण इस वक्त इम्पोर्टेंट फील कर रहा था खुद को, और वो सेंसलेसली इस लिटिल वन को अपने अंदर चाहता था, पर वो किसी इनोसेंट को अपने अंदर नहीं रखना चाहता था। उसने वांगजी को छोड़ दिया। वांगजी भूषण की ओर शॉकिंगली देख रहा था। तभी भूषण ने कहा, आई एम सॉरी ये सब करने के लिए, बट लिटिल वन, तुम सच में बहुत प्योर और इनोसेंट हो, और मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं लाना चाहता। इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं कि हम ये सब करें। तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, पर तुम बस मेरी बातें सुनते जा रहे हो। लिटिल वन, तुम्हें खुद पर फोकस करना चाहिए। तुम जिस तरह से मेरे पीछे पड़े हुए हो कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूं, मुझे 2 पल के लिए लगा तुम भी उन्हीं लोग ओमेगास और उन्हीं गर्ल्स की तरह हो जो बस मेरे पैसों के पीछे मेरे सामने आती हैं। पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तो चलो हम आज पहले इस बारे में डिस्कस करते हैं। वही लंजा शॉक बैठा हुआ था। तभी भूषण ने कहा, पहले अपने कपड़े पहन लो, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम पर मेरी कोई बुरी इमेज बने। वांगजी शांति से बेड से उठा और वो जाकर अपने कपड़े पहनने लगा। वहीं भूषण उसे शांति से ही देख रहा था। वो खुद को काम कर रहा था। देन जब वांगजी ने अपने कपड़े पहन लिए,
तो वुशियान ने कहा, लिसन मिस्टर, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जिस दुनिया से हूँ वहाँ तुम जैसे इनोसेंट और प्योर हार्ट पर्सन इनवाइट नहीं है। तुम खुद की प्योरिटी ही आज नहीं खोते, बल्कि तुम उस दुनिया में कदम रखते जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ पाते। इसीलिए लिटिल वन, मेरी बात मानो और वापस आ जाओ। पर लान वांगजी, वो तो लान वांगजी है, उसने अपने आत्मविश्वास के साथ कहा। मिस्टर वे, आपने कहा था अगर मैं आज अपने टेस्ट पर पास हो जाऊंगा तो आप मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड बनाएंगे। तो क्या हुआ, आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं? मैंने वो सब कुछ किया जो आपने मेरा टेस्ट लेने के लिए कहा, और अब जब मैं टेस्ट में पास होने वाला हूँ तो आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। रोशन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ये नहीं कह रहा, पर तुम वो नहीं सह पाओगे जो मैं इससे आगे होगा, और मुझे नहीं लगता कि तुम उसके लिए तैयार हो या तुम्हें कुछ पता भी है उसके बारे में। तो लिटिल वन, पहले खुद को तैयार करो, फिर मेरे पास आना। और वैसे भी मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। बाहर गाड़ी तैयार है, जियांग चिंग तुम्हें वापस छोड़ आएगा। इतना कहकर वुशियान ने अपनी वॉच पहनी और रूम से बाहर चला गया। लंजा कंफ्यूज था। वो कंफ्यूजन के साथ बेड पर बैठा और उसने अपने मन में कहा, मिस्टर वे, आप चाहे कुछ भी सोचें, मैं आपको अपना बॉयफ्रेंड तो बना के ही रहूँगा। मुझे बहुत टाइम बाद कोई ऐसा पर्सन मिला है जिससे मैं प्यार कर सकूं और वो मुझसे प्यार ना करे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप मेरे प्यार में ना पड़े, बस मैं ही आपसे प्यार कर पाऊँ। इतना कहकर लन वांगजी रूम से बाहर आया। वो जब उस रूम से बाहर आया, उसने देखा कि जियांग चिंग गेट के बाहर ही खड़ा था। तो जियांग चिंग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारी दाल नहीं गली? तभी लान वांगजी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगे। तो जियांग चिंग ने कहा, डेफिनेटली मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी होती तो मैं यहाँ क्यों होता? पर मुझे बताओ, सिर्फ एक दिन में तुमने उसे देखते ही प्रपोज क्यों कर दिया? क्या तुम्हारा लव फर्स्ट साइट था? तभी वुशियान ने लान वांगजी ने कहा, वैसे मिस्टर, मुझे आपका नाम नहीं पता, आप मुझे अपना पूरा नाम बताएंगे? जियांग चिंग हंसा और उसने कहा, ओह, तो तुम्हें उसका पूरा नाम पता है? लज्जा थोड़ा सा शर्माया तो उसने कहा, नहीं, मुझे उनका भी पूरा नाम नहीं पता। जियांग चिंग ने कहा, उसका नाम विवोशियान है। तुम उसे मिस्टर में बोलना बंद करो। लान वांगजी थोड़ा नर्वसली हंसा और उसने कहा, ओके, मैं नहीं बोलूँगा, बट मिस्टर वे सूट करता है उन्हें। तभी जियांग चिंग ने कहा, ओ मिस्टर लान, आपको लगता है उसे मिस्टर वे सूट करता है? देन उसका बॉयफ्रेंड उसे मिस्टर वे बुलाएगा, ये सूट नहीं करता ना? तभी लान वांगजी ने उसकी ओर देखा और कहा, बट उसने मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया। तो जियांग चिंग ने कहा, तो मैं किस लिए हूँ? तुम टेंशन मत लो। और हाँ, उसने वांगजी की ओर एक कार्ड दिया और कहा, ये मेरे घर का एड्रेस है, तुम यहाँ आ सकते हो, हमारी सीचे तुम्हें सब कुछ बता देंगी। और हाँ, इस बारे में तुम्हारे मिस्टर वे को नहीं पता चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चला तुम हमारी सीजे से मिले हो तो मुझे नहीं लगता वो क्या करेगा, बट मैं श्योर हूँ वो तुम पर बहुत गुस्सा होगा। इसीलिए उसे इस बारे में कुछ मत बताना। चलो, अब तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने का वक्त हो गया है, तो कहाँ जाना चाहोगे? लान पैलेस या अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट में? लंजा हंसा और उसने कहा, पहले मुझे मेरे फ्रेंड के अपार्टमेंट में ही जाना होगा। यू नो ना, ये ड्रेस, और मैं ऐसे लान मेंशन में नहीं जा सकता। और वैसे भी मैंने अपनी ग्रैनी से कहा है कि मैं आज हुसैन के साथ ही रहने वाला हूँ, तो अगर मैं अभी गया तो वो मुझसे सवाल करेंगी कि मैं हुसैन के यहाँ क्यों नहीं हूँ। इसीलिए शेंगशिंग ने नोट किया और कहा, चलो। उसने लंजा को रास्ता दिखाया और दोनों पार्किंग लॉट पर आए। लंजा उसकी गाड़ी पर बैठा। देन उसने जियांगचिंग की ओर देखा और कहा, तो क्या तुम सच में प्रिंस हो? जियांगचिंग उसकी ओर देखा और पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो?
नंदा जी कहा, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि हुसैन ने कहा कि तुम प्रिंस हो, बट मैं उस वक्त ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। जियांग ने नोट किया और कहा, मैं प्रिंस हूँ। तभी वांग जी ने पूछा, और मिस्टर वे वो क्या है? क्या वो भी प्रिंस है? क्योंकि उन्होंने आपको ऑर्डर दिया, क्योंकि एक प्रिंस को तो कोई ऑर्डर नहीं दे सकता ना। चैंग चैंग हंसा और कहा, वो और प्रिंस वो उससे बहुत ज़्यादा है, पर मुझे लगता है उसकी आइडेंटिटी के बारे में वही तुम्हें अपनी बताए। अपनी पहचान किसी और के बारे में से जानना अच्छा नहीं लगता, जब वो पर्सन तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो। वांगशी ने नोट किया और वो विंडो से बाहर देखने लगा। वहीं जियांग चिंग ने गाड़ी स्टार्ट की और उसने अपनी गाड़ी को न्यू शेन के अपार्टमेंट के बाहर रोका। तभी वांगजी गाड़ी से बाहर उतरा, पर जियांग चिंग इस बार बाहर नहीं आया। उसने अंदर से ही कहा, देन हम जल्द ही मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे ऑफर को ठुकराएंगे नहीं मिस्टर लैंग। वांगजी ने नोट किया। देन जियांग चिंग ने गुड नाइट कहा और वहाँ से चला गया। और लन वांगजी भी अपने अपार्टमेंट में गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय।